शांति। शिव रहस्यमय दिव्य आत्मा। शिव क्या है? रहस्यमय दिव्यता है। शिव को कहा जा रहा है रहस्यमय दिव्यता। एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो बहुत बड़ा रहस्य है, जो सारे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है बिना किसी ऑफिस के। कमाल की बात है ना। कोई ऑफिस नहीं बनाता, कोई टेलीफोन नहीं रखता, कोई टेलीविजन नहीं रखता, झूठ मूठ बताता रहता है कि मेरे पास टेलीविजन है, मेरे पास तुम्हारे सारे मैसेज पहुंच जाते हैं। कोई मैसेज नहीं पहुंचता उसके पास। बड़ा अजीब रहस्यमय है वो। अशरीरी है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अयोनि है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है। ये उनकी विशेषताएं हैं। और शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। भूमिका में आता है। ये हमारी मदद भी नहीं करता, सिर्फ ज्ञान सुनाता है। मदद भी नहीं करता, ज्ञान सुनाता है। देव अधिदेव महादेव। देव अधिदेव मतलब देवताएं का भी देवता। देवताएं भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे बड़े ऊपर नीचे। सभी देव अधिदेव, सब का जो है ना महादेव। शिव की महिमा अनंत है। शिव बाबा की महिमा को हम गा नहीं सकते, अनंत महिमा है उसकी। उनके कर्म दिव्य हैं, उनका जन्म अलौकिक है। हमारी तरह उसका जन्म नहीं होता। ये जन्म अलौकिक है। उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग रहस्यमय किंवदंतियों में बदल गए हैं। किन के रहस्यमय किंवदंतियों में बदल गए हैं? शिव बाबा के, जिसको व्यास ने लिखा कि मैं कंदिरा में बैठा हुआ था और जो कथाएं कहानियां पहले से संसार के अंदर प्रचलित थी उनको इकट्ठा करके मैं ये महाकाव्य लिख रहा हूं, जो आगे चलकर पंचम वेद बनेगा। शिवरात्रि का महत्व कर्म कांड तक सीमित रह गया है, जबकि इसकी गहरी आध्यात्मिकता को समझने की आवश्यकता है। शिव से जुड़े रहस्यमय प्रतीक और उनका आध्यात्मिक रहस्य। भांग, धतूरा, भूत प्रेत गण, ये प्रतीक सांसारिक विकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने शिव अपने अंदर समाहित करके उनका समाधान करते हैं। भूत प्रेत का तात्पर्य नकारात्मक संस्कारों और कमजोरियों से है, जो शिव के समीप आ जाएंगे।
शिव बाबा के समीप आकर के शुद्ध हो जाते हैं। गले में सर्प की माला, सांप किसका प्रतीक है? माया का। और सांप के सिर पर क्या होती है? मणि। सर्प माया और अहंकार का प्रतीक है। शिव इसे अपने गले में धारण कर ये दर्शाते हैं कि वो माया से परे हैं, माया पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। हिमालय में निवास, ये शंकर जी जो है हिमालय, माया पे विजय कैसे प्राप्त कर ली भाई जी? अभी बताता हूं। सर्प माया और अहंकार का प्रतीक है। सांप विकारों का प्रतीक है, जो कि उसके मुख में जहर है। सांप को आपने देखा, एक चित्र में मैंने दिखाया था कि कृष्ण जो है सांप के वशीभूत होने के कारण क्या हो रहा है उसको, याद आ रहा है? देखा था कृष्ण जब वो पंगा हो गया। हाँ जी, पे डांस करते हैं ना। ये तो देख रहे हैं कि जब कृष्ण जो है सांप के चंगुल में फंस जाता है और उसके मुंह से ये खून गिरता हुआ दिखा रहे हैं। ये जहर जब गिरता है तो कृष्ण जो है ना काला हो जाता है, कृष्ण काला हो जाता है। ये बात समझ में आई है? ये विकारों का प्रतीक है, विकारों का जहर। हाँ, काली देह में कूदना, पतित शरीर में आना। पतित शरीर कैसे हुआ? द्वापुर आ गया, शरीर पतित हो गया और विकारों के कारण, विकारों में फंसने से ये भी पापतित बन गया। फिर इसको परमात्मा कहते, मैं आकर गोरा बनाता हूं, मैं ज्ञान देता हूं, तब ये काले से क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है और सांप के ऊपर क्या करता है? डांस करता है। सांप गले का हार बनने का मतलब सांप पर विजय पाना, माया पर विजय पाना, विकारों पर विजय पाना। ठीक है? गले में धारण कर ये दर्शाते हैं कि वो माया से परे है, माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। नंबर 3 है हिमालय में निवास करते हैं। हिमालय शांति, स्थिरता और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। शिव का निवास आत्मा की स्थिरता और पवित्रता को दर्शाता है। शिवरात्रि मात्र एक परंपरा या आत्मिक जागरण का पर्व। नंबर 1, शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी और रात्रि का अर्थ है अज्ञानता का अंधकार। जब चारों तरफ अज्ञानता का अंधेरा छा जाए, तब हमें अपने लिए कोई सुरक्षा न दिखाई दे, तो ऐसे समय के लिए अज्ञानता के अंधकार को जीवन से निकालने के लिए हम क्यों ना सहज और सरल उपाय अपने जीवन में लाएं, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। शिवरात्रि वो समय है जब परमात्मा शिव अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते। शिव के अवतरण का समय, जब संसार में धर्म ग्लानि होती है, तब शिव अवतरित होते हैं। ये समय
आज का ही है, जब समाज विकारों और अज्ञानता से ग्रस्त है। शिव वर्तमान में ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना का वंडरफुल कार्य कर रहे। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक अर्थ। शिवलिंग परमात्मा शिव के अव्यक्त और अभौतिक स्वरूप का यादगार है। ये उनकी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक भी है। ज्योतिर्लिंग और दिव्य प्रकाश। ज्योतिर्लिंग शिव के दिव्य प्रकाश स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी धर्मों में परमात्मा को दिव्य प्रकाश, नूर, ओंकार, ओम कहा गया है। इसको गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल निर्भय निर्वैर। तो इस प्रकार से परमात्मा को दिखाया गया है, इस रूप में माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि शिव सभी आत्माओं के परम पिता हैं। शिवरात्रि की सच्ची पूजा क्या है? आत्मा की पवित्रता। जो आकर सच्ची सच्ची पूजा करते हैं, ठीक है, तो परमात्मा कहते आकर के कि शिवरात्रि की सच्ची पूजा ये है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा समझे, पवित्र आत्मा स्वीकार करें। भौतिक पूजन बनाम आत्मिक अर्पण। हमने कोई भौतिक पूजा नहीं करनी है, हमने तो स्वयं आत्मा को ईश्वर की श्रीमत पर चलने के लिए समर्पित करना है। बस हमने दुनिया वाला कोई दिखावा नहीं करना, परंतु परिवार वाले कहें तो उनका कहना मान सकते हैं, ठीक है कि नहीं? शिवलिंग पर बैल पत्र चढ़ाते हैं, वैर चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग घोट कर पीते हैं, थोड़ी सी मूर्ति के मुंह के भी लगा देते हैं कि आपको पीने का दिल नहीं हो आज कर लो। बाबा को बेल पत्र, बैर, धतूरा प्रदान किया जाता है। परंतु शिव भौतिक वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आत्मा की शुद्धता चाहते हैं। सच्ची पूजा ये है कि हम विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का क्या करें? त्याग करें और शिव को समर्पित कर दें। ये स्वस्थ तन, जो बीमार तन है, इसे स्वस्थ बनाकर अर्पण करें। नंबर 2, शिवरात्रि का वास्तविक व्रत। बाह्य उपवासों से अधिक आवश्यक है विकारों से मुक्त होने का संकल्प। तभी हम सच्चे अर्थों में शिवरात्रि को सफल बना सकते हैं। वर्तमान समय शिव का साकार अवतरण। शिव का साकार अवतरण नंबर 1, परमपिता शिव का अवतरण और दिव्य कार्य। वर्तमान समय संगम युग है, जब शिव स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। अब 89 साल हो गए, 89 वर्षों से शिव बाबा साकार में ब्रह्मा के
माध्यम से ज्ञान दे रहे। 89 ईयर्स हो गए। ईश्वरीय निमंत्रण सभी आत्माओं को शिव के दिव्य संदेश को समझने और उनके मार्गदर्शन में आने का निमंत्रण देना है। इससे हम जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ राजयोग और दिव्यता प्राप्त कर सकते। निष्कर्ष है, शिवरात्रि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक जागरण है, आत्मा के जागने का त्योहार है और शुद्धि का पर्व है। हम अपने आप को शुद्ध करें। सच्ची शिवरात्रि मनाने का अर्थ है अपनी आत्मा को पवित्र करना और शिव से योग लगाना। जब हम शिव के ज्ञान और योग को जीवन में अपनाते हैं तभी हम सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची शिवरात्रि मनाएं और जीवन को दिव्यता से भर दें। सच्ची शिवरात्रि मनाएं और जीवन को दिव्यता से भर दे। अभी हम अपने आप में दिव्य गुणों को भरे तभी हम देवता बन सकेंगे। कोई प्रश्न हो तो बोलो। अच्छा, ओम शांति। कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो अवश्य व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।